इस धरती पर हमने इतना कचरा फैला दिया, जरूरत ही नहीं पड़ती जो हम जंगली जानवरों की रहस है जी कुदरती उसनों हम ना खत्म करा। और जानवर तो खत्म होएंगे होवांगे और दिन दूर नहीं जब हमारी खुद इंसाना की होंद नूं ही इस धरती पर खतरा पैदा हो। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं लखबीर सिंह दौलपुर। दोस्तों थाने चिड़ियाघर बहुत देखे होंगे और चिड़ियाघर हम अपने बच्चों भी छुट्टियां में दिखा कर लिया। हमारे देश में और विदेश में बहुत सारे ऐसे पार्क हैं जिन्हों में बहुत सारे जानवर पशु पंछी रखे गए हैं या उनके कुदरती आवास में जानवर रखे गए हैं, क्योंकि बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिन्हों की बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर और ऐसे जानवरों नूं बचा कर किस तरह रखा जाए इस वास्ते बहुत सारे कदम चक्के जा रहे हैं। पर फिर भी कई प्रजातियां ऐसियां जिन्होंने बड़ी जद्दोजहद के गल बड़ी जद्दोजहद हो रही है बचाने वास्ते, पर उन्होंने फिर भी बचाया नहीं जा सक रहा। जिस तरह चिट्टा गैंडा हो गया, चिट्टे गैंडे सिर्फ 7 रह रहे हैं इस धरती पर और उन्होंने बचाने की बहुत कोशिशें जद्दोजहद जारी है, पर उनकी संख्या बढ़ नहीं रही। तो चिट्टे जड़े गैंडे हैं वो भी विलुप्त होने के कगार पर। गोरिल्ले हो गए, उसके बाद जायंट पांडा हो गया और स्क्रू हॉर्न एंटीलोप हो गए जिन्होंने चूड़ीदार या पेंच वाले सिंगा वाले हिरन कहा जा। उसके बाद होर भी बहुत सारी प्रजातियां, बंदर की बहुत सारी प्रजातियां, कछुआ की बहुत सारी प्रजातियां ऐसियां जड़ी विलुप्त होने के कगार पर। हालांकि कुछ प्रजातियां नूं बचाने वास्ते बहुत कोशिशें जारी हैं और उनकी संख्या भी वधिया, पर फिर भी चिंता का विषय कि इतनी प्रजातियां जड़ी और पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियां जड़ी विलुप्त होने के कगार पर, जिन्होंने बचाने के लिए वास्ता जद्दोजहद जारी है। कई साल पहले थाने एक पिक्चर देखी होगी जुरासिक पार्क। जुरासिक पार्क में फिल्म का हीरो जुरासिक पार्क का जड़ा मालिक हुआ बूढ़ा, उसने पूछा भी तने डायनासोर किस तरह बनाए जुरासिक पार्क वास्ता। तो वो बूढ़ा उसनों बतावा भी मैंने किस तरह ईजाद करे। वो कह रहा भी बहुत साल पहला, करोड़ों साल पहला जब डायनासोर इस धरती पर थे, एक मच्छर ने एक डायनासोर का खून चूसया और वो खून चूसने के बाद एक पेड़ पर दरख्त पर बैठ गया जाकर और दरख्त पर बैठा जाकर वो उसके गोंद में जम गया और वहीं मर गया। लखों साल बाद, करोड़ों साल बाद जब विज्ञानिकों ने खोजें आरंभ करी और खुदाई करी गई, तो खुदाई में उस पेड़े पर उस गोंद में जमया होया और मच्छर उन्होंने मिला। उस मच्छर में जब जमया होया खून उसका कढ़िया गया तो उस जमे हुए खून में डायनासोर का DNA था। तो डायनासोर का DNA उन्होंने लेकर वो उसनों डड्डू या मेंढक के DNA के गैल मिलाकर जी टुटी हुई कड़ियाँ तो डायनासोर के DNA की वो जोड़ी गई और इस तरह डायनासोर बनाए और ये इसने बताया। तो इसी तरह अज जड़ी प्रजातियां बहुत सारी ऐसी जी विलुप्त होने के कगार पर जी लुप्त होंदी जा रही हैं, उन्होंने बचा कर रखने के जोड़े हीले वरते जा रहे हैं और कुछ हद तक तो सफल हैं और बहुत ज़्यादा हद तक असफल भी हैं। बहुत सारी प्रजातियां ऐसी जिन्होंने बचा कर रखने के हर हीले के बावजूद भी उनकी संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। परमात्मा ना करा ऐसा टाइम आ जा भी बहुत सारी प्रजातियां जड़ियाँ वो लुप्त हो जाए, तो जोड़े हमारे आने वाली पीढ़ियाँ, जोड़े हमारे आने वाले बच्चे हैं, उन्होंने उनके बारे में कुछ नहीं पता लगने का। सिर्फ उन चीज़ों को किताबों में देखांगे, फोटोआं में देखांगे या वीडियो जड़ी उनकी होगी उनमें देख सकांगे, पर असल में जानवर कैसे दिखाते कैसे थे उन्होंने तो बिल्कुल अनजान होवांगे। तो इस चीज़ नूं लेकर एक फ्रोजन जू का जोड़ा कंसैप्ट था वो तैयार कराया गया। और फ्रोजन जू जिस तरह कहते हैं भी जमया होया चिड़ियाघर, सुनने में बहुत अजीब सी लगा भी जमया होया चिड़ियाघर, और जमया हुए चिड़ियाघर में 10,000 जड़ी प्रजातियाँ उसके DNA या सेल सांभ कर रखे गए हैं उन 10,000 प्रजातियाँ के। और बहुत सारी ऐसी प्रजातियाँ जड़ी विलुप्त होने के कगार पर उनके जोड़े DNA या सेल हैं उन्होंने प्रिजर्व कर रखा जा रहा -250 डिग्री टैंपरेचर पर नाइट्रोजन तरल नाइट्रोजन गैस में, और DNA या उनके सेल प्रिजर्व कर रखे जा रहे हैं। भी परमात्मा ना करा जे
प्रजातियां विलुप्त हो जां, उन्होंने बचाने के हर हीले असफल हो जां, फेल हो जां, तो उन सैलों के गैल, उन DNA के गैल उन जानवरों नूं दोबारे ते मानव बना सका और उन्हां की जिहड़ी प्रजातियां एक बार फिर उन्होंने संख्या उन्हां की बढ़ सका। सो दोस्तों, हम बात कर रहे थे जमे हुए चिड़ियाघर पर इन चीज़ों नूं होर सजीव बनाने वास्ता हम उस बंद कमरे ते बाहर आ गए, यहाँ खुले में, और जिथे मैं आला दुआला देख सका, हमारा कैमरा थानू आला दुआला दिखावागा। तुहाने सोचा भी ਜਿਹੜੇ ਜੁਗਨੂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲਗਾਂ ਤੇ ਹਮ ਬਚਪਨ में जिन्होंने जुगनुओं ਨੂੰ पकड़ा ਤੇ ਉਹ एकदम कहाँ लोप हो गए, कहाँ चले गए। या थाने सोचा कभी चिड़ियाँ कहाँ गई, या कभी सोचा भी चिल्लां कहाँ गई, कभी सोचा रंग बिरंगी तितलियाँ जिहड़ी फरवरी मार्च महीने में पार्कां में बाहर बागां में खेतां में बहुत सोहनी लगे करती उड़दी फुल्लां पर बैठा थी, वो एकदम कहाँ लोप हो गई। जिहड़ी चिल्लां बहुत सारे बंदे कहाँ भी वो पता नहीं कितना गुम हो गई, कहीं कहाँ भी उन्होंने अमरीका वाले ले गए। असल में 1990 के बाद कुछ ऐसी दवाइयाँ, कुछ ऐसे ड्रग्स हम अपने जानवरों को देने लगे जेड़े सोजस और दर्द में बहुत फायदेमंद थे, पर उन दवाइयों का फ़ायदा जहाँ हमारे जानवरों को होया, उन्होंने दर्द से निजात मिली, उसका एक बुरा असर यो होया भी जब किसी जानवर नूं ड्रग्स या दवाइयाँ या इंजैक्शन दर्द निवारक दिए जहाँ थे और बाई चांस उस जानवर की डेथ हो जाती, तो उस जानवर नूं खाने वाली जिहड़ी चिल्लां थी, उन चिल्लां के ऊपर उस ड्रग्स का, उन दवाइयाँ का बहुत बुरा असर पड़ेगा था। वो दवाइयाँ उन्होंने के गुर्दे खराब कर देंगे, तो उन दवाइयां के बुरे प्रभाव करका, असर करका हौली हौली या जीव जिहड़े कुदरती रूप में मरे हुए जीवां नूं खा का इस कुदरत में संतुलन कायम कराते, सफाई करते रहते, और चिल्लां खत्म होंदी चली गई और बहुत कम जिहड़े गिद्ध हैं वो बचे हुए हैं, बहुत कम गिद्ध हैं जिहड़े वो बचे हुए हैं और उनकी प्रजाति हौली हौली विलुप्त होती जा रही है। बहुत कोशिशों के बावजूद भी इन चिल्लां नूं बचाने में बहुत असफल हम हुए हैं, गिद्धां नूं बचाने वास्ते। तो कई बार आपने देखा होगा जिहड़ी तितलियां या छोटे जुगनू थे वो भी नहीं रहे हैं। मन ने अपने खेतों में रसायनिक दवाइयाँ पा का, पेस्टिसाइड पा का या कीड़े मार दवाइयाँ का हम जी स्प्रे कर का, इंसेक्टिसाइड पा का, ये चीज़ें मैंने खुद ख़त्म कर ली। जब मैं इंसेक्टिसाइड का या कीड़े मार दवाइयाँ का स्प्रे अपने खेतों पर करा, तो उनके गैल गैल जिहड़े मारे दुश्मन कीट हाँ या जिहड़े मारे फसलों नूं कीड़े लगा, उन कीड़ियाँ के गैल गैल कई मित्र कीड़ियाँ की भी मौत हो जा, या ऐसे जंतु जिहड़े इस कादर की कुदरत का श्रृंगार वो भी खत्म हो जा। जिस तरह हरी भरी तितलियाँ हुए करती कितनी वो खत्म हो गई, जुगनू खत्म हो गए। जुगनू रात को चमका ते कितने सोने लगा थे, बच्चे से उन्होंने पकड़ा थे। इव जुगनुआ का बहुत सारे बच्चों तो पता ही नहीं जुगनू हुआ क्या थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ां जो मन ने खत्म कर ली। अज बहुत सारी ऐसी घटनावां जिन्होंने हमें कुदरती घटनावां कहा भी वो कुदरती घटनावां हो रही हैं, कुदरती घटनावां वापर रही हैं, पर वो असल में कुदरती घटनावां है नहीं, वो गैर कुदरती घटनावां। जिस तरह ग्लेशियरां का टुटना, बेमौसमी बरसातां का होना, बेमौसमी पहाड़ों पर बर्फबारी होनी, एकदम बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जानी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़नी या बहुत ज़्यादा ठंड पड़नी या बहुत ज़्यादा सर्दी पड़नी। तो ऐसी जड़ी घटनावां और गैर कुदरती घटनावां, चाहे उन्होंने हमें कुदरती घटनावां का नाम दिया दे दें, क्योंकि यह जो घटनावां यह अचानक नहीं वापरती, इन्ह के पीछा कोई ना कोई कारण हुआ और उस कारण का कोई ना कोई फिर प्रभाव पड़ा। इंसान ने अपने फायदे वास्ता, अपने लालच वास्ता अंधाधुंध जंगलों की कटाई शुरू करी। बहुत सारे जंगल कट दिए गए अपने आवास वास्ता, अपने रहने वास्ता, फैक्ट्रियां वास्ता, कंपनियां वास्ता।
और बड़े बड़े उद्योगों वास्ता इतने ज़्यादा दरख्त कट्टे गए, इतना ज़्यादा प्राकृतिक संसाधना का दोहन करया कि हद ते परा, और उसका खामियाजा अज इंसानों नूं भुगतना पड़ रहा। और सिर्फ इंसानों नूं नहीं, इंसानों के गैल गैल इस पृथ्वी पर रहने वाले होर जानवर जंतु और भी इस चीज़ का खामियाजा भुगत रहे हैं। NOAA NECI की एक रिपोर्ट के मुताबिक 0.13 फ़ारेनहाइट और 0.08 डिग्री सेल्सियस जो टैंपरेचर आ और पृथ्वी का एक साल में बढ़ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हर 10 साल बाद 1 डिग्री टैंपरेचर पृथ्वी का बढ़ रहा, जिसनों हम आलमी ताप कहते हैं या ग्लोबल वार्मिंग भी जिसनों हम कह रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या? ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण ये हुआ भी अज जो दरख्त हैं हम उसनों अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं उन दरख्तों की। हम पृथ्वी नहीं रहने दे रहे हैं। इस ग्रह को नीला ग्रह कहा जा, नीला ग्रह इसनों समुद्री पानी करके कहा जा, पर उसके गल गल हरा ग्रह भी इसनों कहा, क्योंकि इस पर हरियाली आ, इस पर जीवन आ, पर उस जीवन के हम खुद बैरी हो गए। रॉयल बोटेनिक गार्डन क्यू एंड स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 250 सालों में बहुत सारे दरख्त कट्टे गए तरक्की के नाम पर, मानवी अखौती तरक्की के नाम पर बहुत सारे दरख्त कट्टे गए। और 571 दरख्तों की या पौधों की प्रजातियां ऐसी जिन्होंने हमें इस धरती पर ते बिल्कुल खो चुके हैं या माने खत्म कर दिए। और इस चीज़ का बदला कुदरत हमारे पास से ले रही है, और हमें ये नहीं कह सकते कि बदला ले रही है। असल में जो हम कुदरत को दे रहे हैं या इस धरती को दे रहे हैं, ये वही वापस मानू रिटर्न कर रही है, मानू वापस वही भेज रही है, मानू वही दे रही है। और ऐसे बेमौसमी चीज़ां प्रकृति के असल हो रही हैं, प्रकृति गल हम छेड़छाड़ कर रहे हैं तो ये सब चीज़ां हो रही हैं। और प्रकृति गैल छेड़छाड़ का ही नतीजा कि अज धरती का जोड़ा टैंपरेचर आ या आलमी ताप आ वह बढ़ रहा। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे की एक रिपोर्ट बता रही है जी फरवरी 2021 में जारी हुई है भी जड़ा धरती का दक्षिणी ध्रुव आ या साउथ पोल आ उसके ऊपर लगभग 490 स्क्वायर मील का एक टुकड़ा अंटार्कटिक ते टूट गया या उसमें तेड़ आ गई, और वो तेड़ 1 किलोमीटर चौड़ी आ। इसका मतलब साफ आ भी जब टुकड़ा टूटागा और वो टुकड़ा समुद्र में जाएगा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, और जब बर्फ के तोदे टूट रहे हैं, टुकड़े टूट रहे हैं, तो समुद्र का जो जल स्तर आ उसका उसमें बढ़ोतरी हो रही है। समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी होने का प्रभाव ये पड़ेगा भी जोड़े कंडी इलाके हैं धरती के, और हौली हौली धरती के इलाके जोड़े हैं और समुद्र में या पानी में डूबने शुरू हो जाएंगे, और उसका मछुआरों के जीवन पर भी असर पड़ेगा और समुद्री जीवों के जीवन पर भी असर पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जड़ी घटनावां जड़ी कि गैर कुदरती या कुदरती नहीं है। सो जितने हम जंगलों को कटांगे, जितना हम प्राकृतिक संसाधना का दोहन करांगे बहुत ज़्यादा मात्रा में, और हमारे इंसाना के गैल गैल जड़े इस धरती पर रहने वाले जीव जंतु आ या होर जीव आ उन्हों के ऊपर भी माड़ा प्रभाव पावेगा। और हम इंसान अपने के गैल गैल उन जानवरों या जंतुओं भी खत्म करते जा रहे हैं जिन्हों का इसमें कोई दोष नहीं है, जोड़े निर्दोष हैं, और उन्होंने भी पूरा हक है कि इस धरती पर अपनी होंद बनाई रखा। आलमी ताप बढ़ने के जिस तरह आप कारण की चर्चा कर रहे हैं, आलमी ताप है जोड़ा वो बढ़ रहा या ग्लोबल वार्मिंग जिसनों कहा जा, एक तो फैक्ट्रियां बहुत ज़्यादा होगी, फैक्ट्रियां के धुएँ करके जी गैसा बाहर निकल रही हैं, धुआं गर्मी पैदा कर रहा, और जोड़े हमारे साधन आने जाने के साधन यातायात के साधन मोटर गड्डियाँ कारां व्हीकल हैं, उन्हों की जी गैसा उन्हों का उत्सर्जन हो रहा, उन्हों के कारण भी आलमी ताप में बहुत वृद्धि हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है जी आलमी ताप नूं बढ़ाने वास्ता प्रमुख रूप से जिम्मेदार कारक। नाइट्रस ऑक्साइड है जी आलमी ताप बढ़ा रही है, और होर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ां जोड़े हमारे चौगिरदे नूं वातावरण नूं दूषित करने के गैल गैल इसमें बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। और मानो इंसानों ने एक असंतुलन पैदा कर दिया कुदरती सोम्या नूं खत्म करके। एक प्रजाति की होंद, एक प्रजाति के जीवों की संख्या दूसरी प्रजाति के जीवों की संख्या पर असर पावा। जे आप मान लिया जहाँ के शेरां की संख्या जंगल में घट गई तो दूसरे जानवरों की संख्या बढ़ेगी,
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ असंतुलन पैदा हो गया। और जे होर दूसरे जानवरों की संख्या घट आ गई तो शेरों की संख्या पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि शेर मुख्य रूप में मांसाहारी है, तो शेरों की संख्या भी घट आ गई। जिस तरह आपने पहला शुरू में कहा था, आप बात कर रहे थे कि फ्रोज़न गार्डन है, तो फ्रोज़न गार्डन की जरूरत अज क्यों पड़ रही है? फ्रोज़न गार्डन की जरूरत इसी करके पड़ रही है क्योंकि मन जोड़े जंगली जानवरों के कुदरती आवास थे, कुदरती रहस्य वो खत्म करते जा रहे हैं हम जंगलों कट का। तो इस वास्ते मानू अज फ्रोज़न जू की जरूरत पड़ी है। तो फ्रोजन जू की जरूरत ही नहीं पड़ती जो हम जंगली जानवरों की रहस्य है जी कुदरती उसनों हम ना खत्म करा, उन्होंने उसकी संभाल करा, तो फ्रोजन जू की जरूरत ही नहीं है, उसको उस कॉन्सैप्ट की कोई लोड़ ही नहीं है। तो जिस तरह गुरबाणी में भी कहा गया, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत या बलिहारी कुदरत वस्या। तो गुरु नानक देव जी ने बहुत मानू वधिया जीवन जांच बताई है कि जो पवन है पानी है उसनों मानू सत्कार करना चाहिए। वो हमारे माँ बाप की तरह, धरती हमारी माँ की तरह, पवन गुरु की तरह, पानी पिता के समान है। पर हम उन चीज़ों से दूर जाते जा रहे हैं और यो दूर जाने का ही नतीजा है कि अज इस धरती पर मैंने इतना कचरा फैला दिया, इस धरती का मैंने इतना बुरा हाल कर दिया कि एक पासा तो हम इस धरती को अपना घर कहाँ और दूसरे पासा हम अपने घर को इतना गंदा कर रहे हैं। मानू आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करनी। और जानवर तो खत्म होंगे और दिन दूर नहीं जब हमारी खुद इंसाना की होंद नूं ही इस धरती पर खतरा पैदा हो जाएगा। सो दोस्तों अज मैंने चर्चा करी आ जलवायु परिवर्तन पाया पौन पानी में जो बदलाव आ रहा हमारी धरती पर, उसके ऊपर मैंने चर्चा करी। सो हम इस धरती के ऐसे प्राणी हैं जिन्होंने परमात्मा ने बुद्धि दी है, जिन्होंने परमात्मा ने अकल दी है। सबते अकल वाला प्राणी जो कोई है धरती पर तो मानव आ, इंसान आ। अगर हम इंसान ही धरती का यो हाल कर लगे, इसनों यो हमारा घर है, जब हम अपने घर को खुद उजाड़न लगे, अपनी धरती का यो हाल कर लगे, तो होर कोई प्राणी या होर कोई ऐसा इस धरती का जीव नहीं है जो इस धरती को बचा सका। हम इंसान ही हैं जो इस धरती को बचा कर रख सका, और इसनों बचा कर रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारे गैल गैल होर भी बहुत सारे लखां करोड़ों जानवरों का, प्राणियों का आवास आ, और मानू कोई हक नहीं बनता कि हमें उनके आवास नूं या उनके जड़ा घर है उसनों भी अपने घर के गैल जैल जड़ दें। यो धरती मानू अपने पूर्वजों के पास से प्राप्त हुई, और जिस हाल में मानू अपने पूर्वजों के पास से प्राप्त हुई थी उसते वधिया हालात में हमें अपने आने वाली पीढ़ियां नूं यो सौंप का जहाँ तो ज़्यादा बेटर है। अगर हम इस चीज़ में फेल हुआ, हम इस धरती नूं उस हालत में या वधिया हालात में अपने आने वाली पीढ़ियां नहीं सौंपते तो ये हमारा एक बहुत बड़ी असफलता होगी, और मानू आने वाली पीढ़ियां कभी माफ़ नहीं करने की। सत श्री अकाल।